اب दज्जाल से बचना कैसे है, क्या सूरत हो सकती है कि दज्जाल से बचा जाए। एक हदीस के अंदर आया, आदमी को चाहिए कि उस वक्त अल्लाह पर भरोसा करे, जब ऐसे दौर आ जाएं, ऐसी आजमाइश आ जाए तो उसे अल्लाह पर भरोसा करना जरूरी है। एक हदीस पर गौर करें, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 372 पर एक हदीस आई है, हदीस नंबर 23159, कि वो कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम लोगों का रब हूं। तो बहुत सारे लोग तो मान लेंगे कि वाकई ये अल्लाह है, वाकई ये रब है, क्योंकि वो चीजें दिखा रहा है जो अल्लाह के बस में है, लेकिन अल्लाह ताला उसको पावर दे देगा। जैसे बारिश हो रही है, फिर इसी तरीके से जमीन से पौधे उग रहे हैं, खजाने साथ में चल रहे हैं, तो लोग मान जाएंगे। बहुत सारे लोग जिसका ईमान पक्का नहीं हुआ वो मान जाएंगे। तो वो ये कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम लोगों का रब हूं, तो बहुत सारे लोग रब मान जाएंगे। लेकिन उस जमाने में उस वक्त ईमान को बचा करके रखना काफी अहम होगा। जो ईमान को बचा करके रखेंगे वो लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे, फमन काला, तो जिसने ये कहा लस्ता रब्बना, तू हमारा रब नहीं है, लाकिन रब्बुनल्लाह, लेकिन हमारा रब अल्लाह है। तो ऐसे दौर में एक अल्लाह की गवाही देना ये पक्के मोमिन की निशानी होगी, और ऐसी बात करना ये पक्के ईमान वाले की निशानी है। अलैहि तवक्कलना, हम तो उसी पर भरोसा किया है, यानी अल्लाह ही पर हमारा भरोसा है। व इलैहि अनबना, और हम उसी की तरफ रुजू होने वाले हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिक, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं तेरे शर से, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो जब वो मोमिन आदमी उस वक्त ऐसा करेगा तो उसका बस चलने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम यकुन लहु अलैहि सुल्तानुन, फिर उसके ऊपर दज्जाल का बस नहीं चलेगा। दज्जाल चाहेगा कि उसको मार दे, उसको कत्ल करे, तो वो कत्ल नहीं कर पाएगा। पहले तो लोगों को बताया था, देखो मेरे अंदर कितना पावर है, मैंने ऐसा किया है। अब दोबारा वो पक्के मोमिन को मारना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। वो पक्का मोमिन कहेगा अब मुझे यकीन आ गया, तू ही मसीह दज्जाल है, तू ही झूठा है। तो नाज़रीन इकराम, ईमान को उस वक्त बचा कर रखना बहुत अहम है, और अल्लाह पर भरोसा करना ये बहुत अहम है। तो बचाव का एक रास्ता यह है हम ईमान को पक्का कर लें, बचाव का एक रास्ता यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें, बचाव का रास्ता यह है कि हम हिम्मत से काम लें। अगर उस वक्त हिम्मत से काम लेंगे तो बड़ा फायदा। और बचाव का तरीका क्या हो सकता, सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन किताब नंबर 6 हदीस नंबर 809, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लें या पढ़ा करें, और हर जुमा को पढ़ेंगे तो उसकी बड़ी फजीलत है। मन हफिज़ा अशर आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ उसिमा मिन फितनतिद दज्जाल, तो जो कोई सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतें पढ़ेगा, तो सूरह कहफ सूरह नंबर 18 है, शुरू की 10 आयतें याद कर लीजिए या उसको बार बार पढ़िए। अगर हम और आप ऐसा करेंगे तो दज्जाल के फितने से बचाव का एक बेहतरीन रास्ता है, एक बेहतरीन सूरत है। दज्जाल से बचने का और रास्ता क्या हो सकता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुआओं का भी इहतिमाम होना चाहिए। कौन सी दुआ है, सही बुखारी किताबुल जनाइज किताब नंबर 23 हदीस नंबर 1377 1377, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कब्र के अजाब से और आग के अजाब से, व मिन फितनतिल महया वल ममात, और अल्लाह ताला जिंदगी और मौत के फितने से अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं, व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं। तो इस दुआ का एहतमाम करेंगे तो दज्जाल से बचाव की एक बेहतरीन सूरत है।